हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखेंगे या क्या गलती आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखते हुए। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, उसका फ्रंट पेज आप भूल गए होंगे कि फ्रंट पेज में क्या डिटेलिंग भरी जाती है, कितनी चीजें आपको लिखनी होती है या क्या आप लिखते हैं, तो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, बोर्ड पे नहीं, आज हम पीडीएफ से आपको समझाएंगे। तो चलते हैं पीडीएफ पे, वहां पे डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भरी जाती है या लिखी जाती है और कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो अब हम चलेंगे पीडीएफ पे, पीडीएफ में डिटेल में समझेंगे। वहां पे आप प्रॉपर फोकस पेजेस पे कीजिएगा, ना कि हम पे, ठीक है। तो अब ये है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो कि आपको दी जाएगी और फ्रंट पेज आपको उसका ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आपको दिखेगा अ इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी पहली कॉपी है। अभी आपने इसके बाद कोई और कॉपी सेकंड बी कॉपी नहीं ली है, तो यहाँ पे अ या इस तरह से ए भी लिखा हुआ आ सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे डिटेल समझते हैं कि कैसे कॉपी को भरना है। अब यहाँ पे आप देखिए, कॉपी का जो इतना सारा पोर्शन है इससे आपको मतलब नहीं है। कॉपी का ये पोर्शन एग्जामिनर भरता है, एग्जामिनर इसमें नंबर्स देते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी का आपके लिए इतना पोर्शन नहीं है, क्लियर। उसके बाद कॉपी का कुछ और पोर्शन भी है जो कि आपके लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे नीचे आपको कक्ष निरीक्षक द्वारा भरे जाएंगे जो चीजें, वो आपके लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको नहीं भरना है। ये आपके कक्ष निरीक्षक यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर में जो टीचर्स आए हुए होंगे आयोग से, वो भरेंगे आपका परीक्षा कक्ष, किस रूम में आप बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद ये भरेंगे क्या, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, वो अपना नाम भरेंगे। जो टीचर जो साइन करेंगे वो अपना हस्ताक्षर और अपना नाम भरेंगे। तो ये आपको नहीं भरना है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या आपको भरना है, अब हम ये देखते हैं क्या आपको इस कॉपी में भरना है। हम ये देखते हैं, इतनी चीजें तो आपको भरनी नहीं है, ये लास्ट में है। और यहाँ पे नंबर भी आपको नहीं भरना है, केवल यहाँ पे पहले से लेके छठे तक आपको भरना है। ये पहला आपको भरना है जिसमें अपना आपको रोल नंबर लिखना है, किसमें, अंकों में। और सेकंड आप भरेंगे परीक्षा का अनुक्रमांक, वही जो रोल नंबर आपने अंकों में भरा है वही आपको शब्दों में भी भरना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर कितना है, 10 नंबर होता है। मान लीजिए हम कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं, आपका हो गया 1 2 3 4, इस तरह से हमने 10 नंबर तक ले लिया। अब आप ये तो आपने भर दिया अंकों में। सेकंड आपको भरना है क्या, इसी को शब्दों में। अगर शब्दों में इसी को भरना होगा तो आप कैसे भरेंगे, आप लिखेंगे 12 42, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंपल में 1 2 3, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें लिखनी है, ज्यादा वहां पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर आप अच्छे से लिखेंगे, ये गलती मत कीजिएगा। रोल नंबर बाकायदा एडमिट कार्ड से मिला के लिखना है। अपने की जगह अपने पड़ोसी का मत लिख दीजिएगा, वरना आपका जो नंबर है आपके पड़ोसी को मिल जाएगा, यानी आपके आसपास जो लड़का या लड़की बैठी होगी उसको मिल जाएगा। ध्यान से देख के एडमिट कार्ड से मिला के एक एक नंबर को भरना है। पहले भरेंगे अंकों में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले किस में भरेंगे, अंकों में भरेंगे, फिर आप उसको भरेंगे किसमें, शब्दों में। तो एक बार अंक में भरने के बाद आपको भरना है किसमें, शब्दों में। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको डायरेक्टली 2 लिख देना है, यहाँ पे 4 लिखा है तो आपको डायरेक्टली 4 लिख देना है। इस तरह से पहले ये दोनों चीजें भरेंगे। फिर आप आएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि आपको लिखना है विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पे 3 चीजें आपको लिखनी है। 3 चीजें क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना विषय। जैसे मान लो आप 18 तारीख को किसका पेपर देने वाले हो, हिंदी का पेपर देने वाले हो। हिंदी का पेपर दोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम किसका पेपर देने वाले हैं, हिंदी का देने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि यहाँ पे हिंदी लिख सके हम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे विषय क्या, हिंदी। इतना अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि समझते हैं पीडीएफ है, और ठीक है, समझ लीजिए बस। ये हो गया हिंदी, यहाँ पे आपका विषय हो गया। सेकंड, इसी के नीचे देख रहे होंगे, इसी थर्ड वाले पॉइंट में ही आपको लिखना है क्या,
प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र क्या लिखना होता है, इसके अंदर क्या लिखना होता है, ये आप छोड़ेंगे, अभी के लिए छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास टीचर आएंगे, जैसे ही आपके पास आपके कक्ष निरीक्षक आएंगे अपना ये नाम और ये सब भरने के लिए, तो आप पूछ लेना कि वहां पे प्रश्न पत्र में केवल लिखना है या कुछ और लिखना है। ठीक है, ये आप पोर्शन छोड़ दीजिएगा। आप अपना दिमाग लगा के वहां पे इसको नहीं भरेंगे, आप ये पोर्शन छोड़ेंगे। कब इसको भरेंगे, इसको आपको तब भरना है जब आपके कक्ष निरीक्षक अपना नाम और हस्ताक्षर करने के लिए आपकी कॉपी मांगेंगे। तो वहां पे आप पूछ लीजिएगा कि इस प्रश्न पत्र में, इस प्रश्न पत्र वाली स्लाइड में हम क्या भरें। ठीक है, यानी इसमें क्या भरना है ये आपको छोड़ देना है। जब कक्ष निरीक्षक आएंगे तो आप पूछ के भर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, ये आपको प्रश्न पत्र का कोड वगैरह शायद लिखना है। अंकित संकेतांक का मतलब है कि पेपर में कुछ कोड दिया होगा, ये भी आप पूछ लीजिएगा वहां पे आपके कक्ष निरीक्षक से, क्योंकि अपने मन से गलत भरने से अच्छा है कि आप टीचर से पूछ लें और बेहतर तरीके से भरें। ठीक है, उसके बाद क्या है, परीक्षा का दिन। नीचे आपको दिख रहा होगा चौथा जो ये पॉइंट है, चौथा ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये है आपका परीक्षा का दिन, यानी किस दिन आपका पेपर हो रहा है। मान लो आपका हिंदी का पेपर 18 तारीख को है, तो 18 जो आपका दिन होगा, 18 तारीख को जो आपका दिन होगा, आप वो दिन यहाँ पे भरेंगे। मान लो अब रैंडम कुछ भी दिन भर देते हैं, हमको याद नहीं है, मान लो हम भर देते हैं गुरुवार। ठीक है, गुरुवार। इस तरह से आप भरेंगे, जो भी उस दिन होगा वही आप दिन भरेंगे। आप गुरुवार मत भर दीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है, अभी हम कैलेंडर नहीं देख रहे हैं। तो जो भी परीक्षा का दिन होगा, जैसे 18 को जो पेपर है उस दिन का आप लिखेंगे, और उसके बाद 25 को जो पेपर, जैसे केमिस्ट्री का पेपर 25 को है, तो 25 का जो दिन होगा वो दिन आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप आ जाएंगे 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 5वां पॉइंट है परीक्षा तिथि, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हो, और पाली, किस पाली में आप पेपर दे रहे हो। 2 पाली में पेपर होता है, आपको पता है। प्रथम पाली में हाई स्कूल वालों का पेपर होता है, सेकेंड पाली में आपका इंटरमीडिएट वाले का पेपर होता है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे भरना क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे भरना क्या है, पहले जैसे आपका 18 तारीख को पेपर है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, आप यहाँ पे डालोगे सबसे पहले 18 तारीख, ठीक है, दूसरा महीना 2026, इस तरह से डाल दिए। उसके बाद आप पाली पर क्या डालोगे, आप लिखोगे सेकेंड पाली। ठीक है, सेकेंड पाली लिख दोगे। आपकी सभी पेपर आप मैच कर लीजिएगा। अगर सेकेंड पाली को है तो आप सेकेंड पाली ही लिखेंगे, फर्स्ट पाली में अगर होगा तो फर्स्ट पाली में ही लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपके सभी पेपर सेकेंड पाली में ही है, तो आप यहाँ पे सेकेंड पाली लिख दीजिएगा। 12th वालों के लिए हम बता रहे हैं, अगर आप हाई स्कूल के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाली के में जो आपका है उसमें आप लिख देंगे फर्स्ट पाली। क्या लिखेंगे, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पाली में आप दे रहे हो। ठीक हो, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पाली यूज करेंगे। अगर आप हाई स्कूल के हैं, इंटरमीडिएट हैं तो आप यहाँ पे सेकेंड पाली लिखेंगे। उसके बाद अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्या है, आपके केंद्र का नाम। केंद्र का नाम आपके सेंटर का नाम पूछ रहा है। केंद्र मतलब कि आपके सेंटर का नाम, तो आपके एडमिट कार्ड पे ही आपके सेंटर का नाम दिया होगा। जहां भी आप सेंटर गया होगा या जहां भी आपके सेंटर गए होंगे, वहां पे डिटेल में दिया होगा एडमिट कार्ड में ही किस केंद्र का नाम, यानी कि सेंटर नेम क्या है। तो एडमिट कार्ड से देख के आपको यहाँ पे सेंटर नेम फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में सेंटर नेम आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आपके कक्ष निरीक्षक आपके पास आएंगे तो आप क्या कर लोगे, ये जो प्रश्न पत्र आपने छोड़ रखा है ये पूछ लीजिएगा। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक क्या भरना है ये पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज जो आपको नहीं आती उसको पूछने में मत डरिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे, गलत भर दोगे, तो हो सकता है कि वहां से आपके नंबर कटने के चांसेस है। ठीक है, गलत नहीं भरना होता, बस यही चीज है। और ये हो गया डिटेल कैसे फ्रंट कॉपी भरी जाती है या फ्रंट पेज भरा जाता है। बाकी एक केंद्र ये सब भी आपको नहीं भरना है, ये सब आप देखेंगे तो आपके पास शायद ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक आएंगे, जो टीचर आएंगे, उनसे पूछ के यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, और इतना तो आपको बिल्कुल ही नहीं भरना है, ये चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ना ही यहाँ पे पेन चलाना है। ये आपके एग्जामिनर का काम है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि आखिर कॉपी कैसे लिखी जाती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे अपने आंसर राइटिंग करने हैं। जैसे हम एक यहाँ पे पेपर दिखाने वाले हैं जो कि एकदम
सिंपल है, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है। ये हो गया आपका पेपर। अब देखो कॉपी कैसे लिखनी होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। मान लीजिए हम प्रश्न नंबर 1 लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले सबसे पहले लिखेंगे खंड अ या खंड ब, जो भी खंड होगा सबसे पहले आप वो डालेंगे, और उसको डालने के बाद आप यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग जैसे आप लिख रहे हो प्रश्न नंबर पहले का उत्तर, तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे प्रश्नों उत्तर, हेडिंग डालोगे। अब लिख रहे हो पहले का ख, तो पहला लिखोगे इस तरह से, उसके बाद आप लिखोगे इस तरह से ख, ठीक है। अब इतना हेडिंग डालने के बाद बकायदा आप हेडिंग कर देंगे ब्लैक कलर से। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में भी आप अगर ख लिख रहे हैं तो उत्तर ख लिख देंगे, और यहाँ हेडिंग डालने के बाद यहाँ से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न होता है आंसर लिखने का। आप अगर खंड अ लिख रहे हो तो यहाँ पे खंड अ कर दीजिएगा, और अगर आप खंड ब लिख रहे हो तो यहाँ पे ब कर देंगे। जो भी खंड होगा वो खंड आपको एक ही बार डालना है। उसके बाद आप सारे प्रश्न लिखोगे। जैसे प्रश्न पहले का ख लिख रहे हो तो पहले का ख पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद ग लिखिएगा, फिर घ लिखिएगा। जितने क्वेश्चंस होंगे वो लिखने के बाद आप जब अगले खंड पे पहुंचेंगे तो फिर से इस तरह से फ्रंट पे यानी ऊपर पे आपको खंड ब या अ जो भी आपका होगा वो डालेंगे, फिर से क्वेश्चंस डालेंगे। उसी तरह से इसी पैटर्न में लिखते चला जाना है। जैसे यहाँ पे एक हम रैंडम इंसान का यहाँ पे पेपर कॉपी या कॉपी का फोटो लेके आए हैं, वो दिखाते हैं। देखो इन्होंने कितना अच्छे से यहाँ पे सजा के लिखा हुआ है। देखिए अभी हमने कहा यहाँ पे आपको ये वर्णनात्मक क्वेश्चन जो है डालना है तो डाल दीजिएगा, और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में आपको क्या दिख रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न 2, ठीक है। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब ये है कि ये आप ना जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है उसका दूसरा क्वेश्चन ये लिख रही हैं। तो यहाँ पे आप वर्णनात्मक खंड 2 हटा के आप यहाँ पे खंड अ ब या जो भी आप खंड लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। खंड केवल एक बार डालना होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन लिख रही हैं, तो ये मान लीजिए लिख रहे हैं अपना प्रश्न उत्तर 5, ठीक है। 5वें का अथवा लिख रहे हैं। इन्होंने ये भी बता दिया कि ये क्या लिख रहे हैं, 5वें का अथवा वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो अगर आप भी 5वें का पहला अगर आपको नहीं आता, या छठवां या दूसरा जिसमें भी अथवा वाला क्वेश्चन होगा, अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इसी तरह से पहले डालोगे प्रश्न नंबर 5, उसका अथवा लिख रहे हो तो उसी के साइड में अथवा कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड हेडिंग आपको डालना है उत्तर नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 अथवा लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे अथवा, और यहाँ पे उत्तर लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, उत्तर नंबर 5। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? ये है तरीका हेडिंग वाइज डाल के लिखने का। उसके बाद इस तरह से सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे। जैसी भी आपकी राइटिंग होगी वो तो बदलेगी नहीं 2 दिन में, क्योंकि 2 ही दिन बाद आपका पेपर है। तो जैसी भी आपकी राइटिंग होगी आप अच्छे से लिख देंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो चीजें हेडिंग वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये आपकी हिंदी की पेपर है, हिंदी की आंसर राइटिंग है। तो अगर मान लीजिए आप फिजिक्स में लिख रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख रहे हो। जैसे फैराडे का लॉ लिख रहे हो तो उसमें मेन जो फैराडे ने लॉ दे दिया था, मेन जो फॉर्मूला वगैरह दिया था, तो उन फॉर्मूले वगैरह पे आप क्या कर देंगे, उन फॉर्मूला वगैरह पे आप ब्लैक कलर से इस तरह से हेडिंग मार देंगे। और या फिर आप ये काम ये भी कर सकते हो कि आप उस फॉर्मूले को ही ब्लैक कलर से लिख दो। अगर आप उस फॉर्मूले को, जैसे मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपका कोई भी एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कूलाम का नियम दिख रहा है, तो कूलाम का नियम लिख देते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब मान लो आपको यही फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को ही, एक सेकेंड, मुझको इसको छोटा करना है, तो आप इसी फॉर्मूले को ही कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो ब्लैक कलर से, किस कलर से, ज्यादातर आप इस फॉर्मूले को ब्लैक कलर से दिखा दीजिएगा। जब आप इस फॉर्मूले को ब्लैक कलर से लिख देंगे तो एग्जामिनर को ये हाईलाइटेड पॉइंट दिखेगा। हाईलाइटेड पॉइंट का मतलब है उसे लगेगा यार कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा हमें दिखाना चाह रहा है, ये जो बच्चा हमें बताना चाह रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके नीचे आप ब्लैक कलर मार्क कर दीजिएगा। मार्कर से आप ब्लैक वाला जो
पेन आता है 10 रुपए वाला, बढ़िया वाला, वो वाला आप उससे मार्क कर दीजिएगा। या फिर अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट डिफिनीशन लिख रहे हो जिसको लगता है कि आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए, तो आप उससे ही ब्लैक कलर से लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे बीच में मान लो हमें कोई एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इनका ये साहित्यकार इन्होंने देखिए हाईलाइट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा में इसको लिख दिया है। लेकिन अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप चाहें तो इसी को ही आप ब्लैक कलर से भी लिख सकते हो या इसके नीचे ब्लैक मार्क भी कर सकते हो। ये तरीका होता है लिखने का। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में आप डबल हेडिंग कर रहे हो तो इस तरह से हेडिंग लॉन्ग में बना दीजिएगा, और अगर आप कोई और पॉइंट लिख रहे हो तो उसको भी इस तरह से हेडिंग बना के लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बढ़िया से लिखना है बाकायदा। अब क्या गलती नहीं करनी है, क्या आपको पेपर में नहीं करना है, तो देखो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या गलती बच्चे कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये पेपर के अंदर आपको दिख रहा होगा, पेपर में आपको ये काम नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है मत आए, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको किसी भी कॉपी के अंदर पैसे नहीं डालने हैं। लिख के बता देती हूँ, किसी भी कॉपी के अंदर चाहे जो हो जाए पैसे मत डालिएगा। क्या हो जाएगा? पैसा मत डालिएगा। ठीक है, पैसा नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है। अब देखो किस बुद्धिमान ने ये काम किया है। कॉपी में रखा है कितना? 10 रुपए। 10 रुपए में एग्जामिनर पेट्रोल भरा के अपने घर पे भी नहीं जा पाएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए टॉफी भी लेके जा पाएगा। ठीक है, तो अगर आप पैसा रख भी रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 5-6 हज़ार रुपए तो रखो। इसमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पैसा नहीं रखना है। हम मजाक कर रहे थे, पैसा मत रखिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आपका नुकसान ही होता है यार। पैसा भी रखोगे और नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर पागल थोड़ी है। वो जो एक साल से मेहनत कर रहे हैं, वो जो एक साल से पढ़ रहे हैं, जो अपना आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हैं, उनको नंबर न देके खाली वो 10 रुपए के चक्कर में आपको नंबर देगा? पागल दिख रहा है वो। तो 10 नंबर या 10 रुपए या 20 रुपए कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। ये आप मत कीजिएगा। एग्जामिनर जो भी होते हैं वो पैसा देखते हैं, पैसा भी ले लेंगे और आपको नंबर भी नहीं देंगे। ठीक है, कई बच्चे ये करते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे। इतनी अमीरी, कम से कम इतनी अमीरी तो मत झाड़िएगा कि 10 रुपए रख दे, इतनी अमीरी मत झाड़िएगा। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा, पैसा आपको नहीं रखना है। बाकी आंसर राइटिंग हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे बाकायदा बढ़िया से हेडिंग वाइज लिख के। उसके बाद आपको क्या तरीका था आंसर राइटिंग का ये भी हमने बता दिया, और फ्रंट पेज को कैसे भरना था ये हमने डिटेल में बता दिया है। क्लियर हो गया? तो ये आपका इतनी ही चीजें थी, बाकी और कुछ नहीं करना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड से ही रोल नंबर लिखेंगे और अपने मन से रोल नंबर नहीं लिखना है। जब भी रोल नंबर लिखेंगे आपके डेस्क पे ही एक छोटा सा चिट चिपकाया होगा जिसमें आपका नाम, रोल नंबर ये सब होगा, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के अच्छे से रोल नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी को लिखा जाता है। ये तरीका होता है कॉपी लिखने का अच्छे से। और फ्रंट पेज भरने का क्या तरीका था ये भी हमने आपको बता दिया। जो आप भूल गए थे कि फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है, तो हमने ये भी आपको बता दिया कि फ्रंट पेज इस तरह से भरा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो 10th के बच्चों के लिए हमने बता दिया, कुछ भी नहीं चेंज करना है, फ्रंट पेज सेम भरना है। बस ये खाली जहाँ पे पाली है यहाँ पे आप सेकंड पाली की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकंड पाली की जगह आप फर्स्ट पाली कर देंगे। क्लियर हो गया? बस इतनी ही चीज़ें थी और कुछ डिटेल में नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप अच्छी राइटिंग बना के अच्छा हेडिंग वगैरह डाल के लिखते हो और सही आंसर लिखते हो। मेन बात, सब कुछ लिख के क्या फायदा जब आप गलत ही लिख के आएंगे। तो सही आंसर अगर आप लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में आपको और आंसर राइटिंग के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम ID भी है मेडिकल एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।